Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course or provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। फ्राइडे इवनिंग में फरा के साथ मैं हूं फरा मोहम्मद और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको हमारे प्रोग्राम हमारे गेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो जितनी भी हमारी काव्य है, जो मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, जो PWO डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए की जा रही है कि आप लोग सब अपने पसंद के जितने भी हमारे आर्टिस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको देख के खुश हो, उनके दिल की बातें जो है वो आप तक पहुंच सके और जो आप चाहते हैं कि उनसे बातें करना, वो सारी बातें हम आपकी जो मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं, मैं उनसे अपने गेस्ट से पूछती रहती हूँ। और आपकी इतनी फरमाइश थी कि हम जितने पाकिस्तानी टेलीविज़न पर मॉर्निंग शो में जितने भी गेस्ट आते हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम उनसे आपको मिलवाते रहते हैं। आपकी फरमाइश पर और आपकी ख्वाहिश पर आप जो मिलना चाहते थे इस आर्टिस्ट से, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मॉर्निंग शो की जान है, जब बोल शुरू करते तो स्टॉप नहीं लगाते। मेरे जैसे बोलने वाली भी चुप हो जाती है और इतनी मज़े की बातें इनके पास होती है कि बंदा सुनता रहे। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, डांस भी बहुत ही अच्छा करते हैं, मैंने तो उसका देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त था। आप सबके प्यारे और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई कह लें, दोस्त कह लें। और आपकी फरमाइश पर आज आप सब कुछ होने वाले हैं क्योंकि मैंने इनवाइट किया है हमारे शो पे फैसल नकवी को। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू सो मच इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन कराने का। मेरा वाह मजा आ गया यार, सुबह सुबह आपने बड़ा खुश कर दिया मुझे। मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, मुझे अपनी इतनी सारी क्वालिटीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है। मैं समझता था शायद मैं एक अच्छा मॉडल हूँ या एक अच्छा एक्टर, मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा बोलता भी अच्छा हूँ, मैं अच्छा डांस भी करता हूँ। मैं तो बहुत बुरा डांस करता हूँ, आप कहिए आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। नहीं फैसल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया PWOA डिजिटल, हमारा जो पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ये शो जो है देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली देखा ही जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में देखा जाता है। और आप से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं ना, प्यार करते हैं। जब मेरा शो आने वाला होता है तो लोगों की सजेशन और उनके मैसेजेस इतने आना शुरू हो जाते हैं कि हमें इस आर्टिस्ट को देखना है, हमें इनको देखना है। तो आपकी भी इतनी सारे मैसेजेस थे, तो मैंने कहा फैसल से टाइम लिया जाए। और पहले मैंने मारिया भाभी को बोला हुआ था कि भाई मारिया मुझे फैसल तुम लिंक करवाओ। लोग दिमाग खा गए हैं कि भाई आपने फैसल को बुलाना है बुलाना है। तो फिर मैंने आपको कॉल किया और बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के पूरे लोगों की तरफ से शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, डांस वाकई बहुत अच्छा करते हैं। मुझे तो डांस का डी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप रियली बहुत अच्छा करते हैं। डिसेंट, ऐसे कहा जाता है ना, डिसेंट डांस परफॉर्मेंस जो करते हैं वो बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है, लोगों को भी पसंद है और बोलते हैं अच्छे। मॉडल तो आप कमाल के मॉडल हैं, एक्टिंग भी कमाल की करते हैं। आज मैं यहाँ स्टॉप होंगी और आप बताएंगे कि आपने अपने जो ये सारा करियर है आपका, किस तरह से स्टार्ट कैसे लिया। डांट पड़ी घर से या जिद में किया या अम्मा अब्बा ने बोला कि नहीं हमारा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है, हसीन है, माशाल्लाह है, मेरा भाई है प्यारा, तो भाई आपने तो मॉडल ही बनना है, तो बनना है। क्या कहानी क्या है?
सबसे पहले फराह आपका बहुत बहुत थैंक्स करूंगा अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने का, और बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पे भी इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, वरना हमारी मुलाकात ज्यादातर मॉर्निंग शोज पे ही हुआ करती थी, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो से ज्यादा वास्ता रहता है, क्योंकि मैं एक्टिंग साइड पे भी हूँ, कमर्शियल साइड पे भी हूँ और फैशन साइड पे भी हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो पे जब मेरी मुलाकात हुई तो आपसे बहुत होती थी, और दो शख्सियत जो थे उनसे होस्ट बड़ा वो होता था जब वो आते थे, क्योंकि वो होस्ट को बड़ा टफ टाइम दे देते थे। एक फराह थी और एक फैसल नकवी, क्योंकि जब फैसल नकवी या फराह जिस शो पर हो जाए ना तो होस्ट को बोलने नहीं देते थे, वो होस्ट बोल नहीं सकता था। उस दिन वो कहते थे हमारी आज रोजी पे लात लग गई, क्योंकि आज फराह और फैसल आ गए, इन्होंने किसी को बोलने नहीं देना, ये चुप नहीं होंगे। तो वो पहले ही बता दी, शाइस्ता या हम निदाद दूसरे चैनल्स पे होते थे, वो लोग बहुत हंसते थे कि आज तो फैसल नकवी आ गया, आज जिंदगी आसान हो गई, आज हमने बोलना ही नहीं है, आज नॉन स्टॉप फैसल नकवी बोलेगा, या फराह है तो फराह बोलेंगी। तो ये भी एक आर्ट होता है कि अच्छा बोलना, ये एक आर्ट होता है बहुत, और बहुत सारे लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं कि उस वक्त हमें दिल चाहता है कि अल्लाह के वास्ते ये चुप हो जाए तो बेहतर है, कि बस वो चुप हो जाए। इसी तरह फराह और मेरी दोस्ती इसीलिए हुई, हम दो एक मिजाज के लोग मिल गए कि हमारी दोस्ती हो गई। मैंने कहा फराह आज से हम दोनों बहन भाई, तो उसी दिन मैंने इनको बहन बना लिया था फराह को, मैंने कहा फराह आप मेरी बहन है उस दिन से, और आज तक अल्लाह करे ऐसी ही हमारी दोस्ती कायम रहे। और आज ये वक्त भी आ गई फराह मेरा बैठ के इंटरव्यू कर रही है, वाह भाई वाह, जबरदस्त, अल्लाह की शान, जबरदस्त। आपका शुक्रिया, आपने हमें आप आए, आप अपनी बात शुरू करें। मैं आपको बता दूं आज के हमारे शो को स्पॉन्सर किया है बुलान सजी क्लिफ्टन, और वहां पर हम फैसल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ, बच्चों के साथ जाएं, खाना खाएं। बहुत मजे का खाना है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही जबरदस्त सा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत मजा भी आता है, जो क्लिफ्टन ब्रांच है। तो आप लोग भी जाएं, मैं खुद भी खाना खा चुकी हूँ, बहुत मजे का खाना है, जबरदस्त चीजें, मैं शेफ लेकिन फिर भी मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगता है जी। वैसे अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप अपना स्टार्ट किया और कोई डांट पड़ी घर पे, या कुछ आप जबरदस्ती आए, या आप लेकर आया, ये स्टोरी आप स्टार्ट कर दो, मैं यहाँ पे हो जाती चुप। जी फराह मेरे करियर का स्टार्ट ये हुआ कि मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था। जिन दिनों मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, सेकेंड ईयर में मैं था, उन दिनों मैं मतलब हमारे घर से नियरेस्ट एक कॉलेज हुआ करता है, प्रीमियर कॉलेज, आप भी जानती हैं उस कॉलेज के बारे में। प्रीमियर कॉलेज से मैंने, क्योंकि मैं बीकॉम किया है, तो प्रीमियर कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, आता जाता था। उन दिनों में जिम में जाता था, बड़े डोले शोले मैंने बना रखे थे उन दिनों, और जरा प्यारा भी था शक्ल का भी। जब सेकेंड ईयर में था तो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर एक फैशन मैगजीन हुआ करता था, मैग के नाम से, मैग एक मैगजीन हुआ करता, उसकी एडिटर, वो लोग, उनकी फैमिली शिफ्ट हुई और वो मुझे आते जाते देखा करती थी अक्सर। एक दिन उन्होंने मुझे रोका, तो मैं समझा शायद ये अपना सौदा मंगवाएंगी मुझसे, कहेंगी कि जरा बेटा जाके सौदा लेकर आ जाओ। मैं ये सोचा, मैं दिल में पूरा ये सोच, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया, कहीं ऐसा करो, करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, और तो कल ये विजिटिंग कार्ड है और तुम कल किसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें अपनी बॉस से मिलवाना है। मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हुआ कि कल मॉडलिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि उन दिनों फराह एक बात तुम्हें बताऊं, मैं उन दिनों इतना शाय हुआ करता था कि मैं शादियों में मूवी तक नहीं बनाता था, मुझे शर्म आती थी, शादी में मूवी बनवाती थी मुझे शर्म आती थी, मैं शर्मीला बहुत। अब वो मैं सोचा, मैंने कोई मॉडलिंग, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं की, मुझे तो शर्म आती है बहुत। वो कल आप ऑफिस आओ। मैं घर आया, कार्ड पे लिखा हुआ है आई चुंद्रीगढ़ रोड का एड्रेस। अब यकीन मानो कि मुझे आई चुंद्रीगढ़ रोड नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आई चुंद्रीगढ़ रोड किधर है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था। मेरी दुनिया थी कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन पर पढ़ लिया और घर आ गए, पढ़ाई कर ली, दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर ली। इसके अलावा मुझे ये नहीं पता होता था कि जो टीवी कमर्शियल बनते हैं इसके लिए कोई एडवर्टाइजिंग है, जिसमें समझिए ये टीवी चैनल होते हैं ये बनाते हैं, मुझे वो भी नहीं पता था। शादियों में चले गए, डिजाइनर का कुछ पता नहीं, 2 जीन्स और 4 टी-शर्ट पे पूरा साल गुजार लिया आराम से, सुकून से, कोई फिक्र ना फाका, ऐश करे काका वाला हिसाब हुआ करता था, कोई फिक्र नहीं। डिजाइनर का इतना कॉन्सेप्ट उस वक्त में था ही नहीं मुझे कि डिजाइनर बस 2 जीन्स है 4 टी-शर्ट्स हैं, गुजारा हो गया। तो अब वो मैंने अपने लाके भाई को दिखाया, बड़े भाई को, मैंने कहा ये इस तरीके से इन्होंने मुझे दिया है और कहा है कि मॉडलिंग करोगे और तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ। तो कहना इसमें क्या बुराई है, जाके मिल लो, मिलने में क्या जा रहा है। अब वो
मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरीके से जाओ, और उन्होंने मुझे उधार अपनी गाड़ी दी। उस वक्त ना मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, ना मैं गाड़ी, कुछ नहीं हुआ करती। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी दी कि तुम जाओ, और मुझे रास्ता समझाया। अब वो मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो रास्ता वास्ता देखा कि वो जंग बड़ा सा लिखा हुआ है, उसके 7th फ्लोर पे हम पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं तो पता लगा कि वहां तो सारी खवातीन ही खवातीन, मैक का ऑफिस और सिर्फ खवातीन, कोई नहीं। अब वो मुझे तो शर्म आई कि मैं क्या करूं। अब वो उन्होंने पहले वो मैंने रिसेप्शन को बताया कि फैसल नकवी आया, तो अब वो उन्होंने बैठा दिया मुझे। फिर उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया। अब वो अपनी बॉस से उन्होंने मिलवाया मुझे। अब वो बॉस ने क्या कहा, जाके आपकी दीवार है ना, दीवार के साथ खड़े हो जाए। मुझे परा यकीन जानो, मैं इतनी शर्म, इतनी, मैं समझो लग रहा है जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं वाला हिसाब हुआ कर, इतनी शर्म। बहरहाल वो खवातीन आ गई ऐसे हाथ बांध के ना, वो मुझे देखें ऊपर से नीचे तक। उसके बाद ना बड़ा स्माइल। फिर मैं कहली ठीक है, आ जाए, बैठ जाए। मैं बैठ गया। कहली आप हमने आपको अप्रूव कर दिया है, कल हम अपने मैगजीन की एक बहुत बड़ी शूट करने जा रहे हैं, उसके लिए मॉडल आप सिलेक्ट। मैं तो बस समझ में आया। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत शर्मिला हूं, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता ये सारा कुछ काम। तो अब वो हंसने लगी। वो लोग कह नहीं कुछ नहीं होता, कल आप आए और इंशाल्लाह अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। मैं घर आ गया। घर में आके भाई को बताया कि इस तरीके से उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और ये भाई कहने कोई बात नहीं ना, चले जाओ, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। चला गया। वो पहला शूट हुआ, याद है मूवन पे एक होटल होता है कराची में, उसका नाम पहले शेरेटन होटल होता था। शेरेटन होटल में हमारी शूट हुई, और मॉडल हुमा, जो जिनका बहुत नाम था, उनके साथ मेरी शूट। जो लड़का बैठ के वीडियो ना बनवाए शादी की, उसका कहा कि चिपक चिपक के यूं तस्वीरें खिंचवा लो, ऐसे तो यूं तो यूं। मैं तो शर्म से बुरा हाल। लेकिन वो मेरा शूट हो गया। शाम को मैं घर आया। अब मैंने आज तक जिंदगी में मैग मैगजीन देखा ही हुआ नहीं था। मैंने मैग मैगजीन ही नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं था। मैं फैशन मैगजीन यूं नहीं खरीदता था। मुझे कपड़े तो वही जाना है जैनब मार्केट से शॉपिंग कर लेनी है और कपड़े पहन लेने। हमने कौन सा डिजाइनर शॉप पे जाना है जो हम मैगजीन खरीदें और देखें कौन सा डिजाइनर इन है और कौन सा आउट है, मुझे कुछ नहीं पता होता था। हो गई बात। अब वो मैं कर शूट करके आ गया और मैं भूल गया कि मतलब शूट हो गई। अपने पढ़ाई में लग गया, ट्यूशन, कॉलेज। और वो क्योंकि मैंने एक वो मैगजीन देखा हुआ था, एक आता था अखबार जहां नाम का एक मैगजीन हुआ करता था, है। मेरे घर में मेरी बहनें मैंने वो देखती थी, तो मैंने सिर्फ वो वाला मैगजीन देखा था। मैंने कहा शायद उसमें कोई इतनी सी तस्वीर मेरी लग जाएगी, छोटी सी कोई तस्वीर आ जाएगी। तो मैं बैठ गया सुकून से। कुछ दिनों के बाद एडमिट कार्ड लेने जाना था हमने कॉलेज। उस दिन मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। अब मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, उनका एडमिट कार्ड लेने जरूर आना है। अब मैं बुखार में चला गया। दोस्तों के साथ ऐसी गार्डन में, उसके जो कैफेटेरिया था, वहां पे बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कॉलेज के। अचानक से मेरे एक दोस्त भागता हुआ है कि अरे फैसल, तेरी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं एकदम से उठ के बैठ गया। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दी कि मेरी तस्वीर, कह रहा है हाँ बुक स्टॉल पे देख, तेरी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी। मेरा तो बुखार उतर गया। जो 103 बुखार चढ़ा था, बुखार उतर गया। मैं भाग के वहां गया। अब सुनो, अब इस बात पे हंसना नहीं है बिल्कुल भी। उस वक्त मैं गया और वो मेरी तस्वीरें लगी हुई कवर पेज पे अंदर। मैं खरीदने के पैसे नहीं है उस वक्त। मैं खरीदने के, कॉलेज में खा पी के बैठ गए, जो हमें एक पॉकेट मनी मिला करती थी, हम वो खा लिए। फिर दोस्तों से पैसे वैसे जमा कर वो मैगजीन खरीदा। अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी। पूरे कॉलेज में एक धूम मच गई, भाई फैसल नकवी तो मॉडल बन चुका है भाई, उसकी तो बड़ी। और फैसल नकवी एक अकड़ को, एक तो उस वक्त बचपना भी था, 16 साल 17 साल की एज में, एक वो अचानक से आपकी तस्वीरें लग गई बड़ी, तो आपके अंदर एक वो आ जाता है ना। मैं खुशी खुशी घर आया। अब वो मैंने कहा अब अम्मी को सबको दिखाऊं। अम्मी को दिखा, अम्मी ने ये वाला, अम्मी हाँ बस ठीक है, बस अब अच्छा ज्यादा नहीं। अम्मी तो कितना भी सोने के भी बन के खड़े हो ना कुछ कीड़े निकाल ही लेती है। अम्मी का तो वाला हिसाब होता है ना, कुछ भी कर लो। कभी मजाल है जो अम्मी कभी अप्रिशिएट करना, अम्मी कहीं बस खबरदार आप आइंदा तो कर लिए, तुमने कब किया। मैंने कहा अम्मी अभी ये। बहन भाई बड़े खुश हुए कि हाँ भाई बड़ा अच्छा काम, भाई जबरदस्त पाओ। अब वो मैं तो चौड़ा भाई, वो तो दूसरे दिन कॉलेज जा रहे, चौड़े, बुखार शुखार सब उतर गया। जो 103 बुखार चढ़ा हुआ था वो बुखार उतर चुका। अम्मी ने कहा बस हो गया, बस जितना करना था कर लिया,
पेपर होने वाले, उन पे तवज्जो दो, पढ़ाई को देखो, ये इन चक्करों में पड़ गए, ये वो मुझे बातें सुनाती। बहरहाल मैं अंदर से बहुत खुश कि चलो भाई मॉडल बन गए। एक हफ्ता गुजरा नहीं, मुझे एक और मैगजीन से कॉल आ गई कि हमने मैग से आपका नंबर लिया है और आप से मिलना चाहते हैं, वुमेन्स ओन मैगजीन। उनका ऑफिस नहीं पता, कह रहे डिफेंस में ऑफिस है, आप आ जाए फेज 2 में। अब मुझे पता ही नहीं फेज 2 किधर और कहां, अब नहीं पता यार, तो नहीं पता तो नहीं पता। अब वो बहरहाल पूछते पाछते पहुंच गए, उसकी शूट कर डाली। वो एक दूल्हा जी ब्रांड हुआ करता था, उसके वो मैंने शेरवानियां और ये बड़े बड़े साफे वो शूट हो गई, वो लग गई। फिर मिस्टर यार फरा, उसके बाद लाइन लग गई मैगजीन शूट्स की। मैंने इतने मैगजीन शूट्स किए, वुमेन्स ओन, शी मैगजीन, मेंस क्लब, मिस्टर मैगजीन, मैग, थोड़ा धड़ में, मतलब दे मार 4.5 वाला हिसाब होता था। मैं तो मतलब लंबा चौड़ा था और गोरा भी था और डोले शोले मैंने ये बना रखे थे, बॉडी शॉडी खूब बनाई भी थी, जिम में जाता था। तो मुझे हाथों हाथ डिजाइनर के कपड़े बड़े फिट आते थे मुझे। अब तो मुझे पता लगना शुरू हुआ, पैसे बहुत आना शुरू हो गए होंगे। जी ये तो मैंने आपको बताया नहीं, पहले वाले शूट के तो पैसे ही नहीं थे, उन्होंने कहा मुफ्त, फी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं। उसके बाद मुझे पैसे आना शुरू हो गए। अब पैसे भी आना शुरू हो गए। अब वो भाई हो गया भाई, हम फैसल की तो मॉडल बन चुके हैं। अब वो पैसे भी आना शुरू हो गए। शूट के थोड़े मिलते थे, ज्यादा नहीं मिलते थे फोटोशूट के, लेकिन मिलते थे और वो हमारे लिए बहुत होते थे कि हम सोचते थे कि खर्च का हम दोस्तों को भी कहते हैं, चल भाई आज तुझे मामू के कबाब पराठे खिलाएंगे, आज तुझे वहां के खिलाएंगे, आज। तो वो हम जा रहे हैं दोस्तों को, क्योंकि दोस्त तो फकीर बन जाते ना, फौरन ट्रीट मांगते, चलो ट्रीट दो, चलो ट्रीट दो, फौरन फकीर बन जाते। अब उनको ट्रीट देना, आज उनको खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। अब वो फिर एक दिन मुझे एक कॉल आती है कि मैं दीपक परवानी बात कर रहा हूँ। मुझे सच्ची बताऊं, मैं उस वक्त अपने आप को इतना कोसता हूँ, लानत देता हूँ यार, कि मुझे दीपक परवानी का पता नहीं था। दीपक परवानी डिजाइनर है। अब उन्होंने जी, मैंने कहा जी कौन? कह रहे हैं जी मैं डिजाइनर दीपक परवानी बात कर रहा हूँ और आपसे मुलाकात हो सकती है क्योंकि हम एक शो अरेंज कर रहे हैं और आपसे मीटिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं चला गया उनसे मिलने शॉन सर्कल पे उनका ऑफिस है, याद है शॉन सर्कल, जहां वो अंडरपास बन गया है, शॉन सर्कल। हम चले गए। अब वो शॉन सर्कल पे उनके ऑफिस गए, दीपक परवानी आके मिले और उन्होंने कहा जी ये इस तरीके से राहिमा नजीर से आपका नंबर लिया है, जो वुमेन्स ओन की एडिटर हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है और उसमें मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी और हम एक शो कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो रैम्प आती नहीं, क्योंकि मैं तो शायद तो था ना, स्टिल फोटोग्राफी तो करा ली, लेकिन वो रैंप पे चलना और इतने लोगों के सामने चलना पड़ा, बहुत मुश्किल काम है। मैं बताऊं, एक्टिंग फिर आसान है, रैंप पे कैट वॉक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको 1000 लोग बैठे घूर रहे होते और आपके मुंह पे 50,000 लाइटें लगी हुई होती हैं और सारी लोग आपको देख रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल। मैंने दीपक से कहा, मैंने कहा नहीं मैंने कभी फैशन शो किया नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस भी। कह रहे नहीं, इसीलिए हमने 2 दिन की रिहर्सल रखी है, 2 दिन आपको रिहर्सल करना है। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा ठीक है। अब वो मैंने पहला फैशन शो दीपक परवानी का किया, 2 दिन रिहर्सल हुई। पहला वॉक मुझे अच्छे से याद है, जब मेरा हुआ कि अब मुझे जाना है वॉक करने, तो मेरी टांगे यूं कप आ रही और मैं अंदर से ना दिल लग रहा था फट के बाहर आने वाला है, मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा, मुझे ऐसा फील आ रहा था। लेकिन जब मैं तो दीपक ने मुझे बताया, दीपक ने मुझे कहा कि फैसल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये सोचना है कि आप कोई बहुत सुपरस्टार हैं, आपको आवाम से नहीं डरना, जाके उनको डरा देना है, आपने उनसे नहीं डरना है, लोगों से नहीं डरना है, आपने उनको जाके डराना है, आपने इतने कॉन्फिडेंट होकर जाके खड़े होना है और अच्छी सी स्माइल के साथ अच्छी सी स्टाइलिंग पोजिंग करनी है आपने उनसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहरहाल उसने काफी मुझे दिया, बढ़ावा दिया, बहुत हौसला दिया। पहला वॉक करने गया और जैसे ही जब वो वॉक स्टाइल करके मैं मुड़ा हूं ना, मेरे अंदर एक बला का कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसके बाद मैंने कहा ये तो बहुत आला काम है। मैं वॉक करके बाहर आया, झट से विद इन अ सेकंड मैंने दूसरा ड्रेस पहना, फिर बस वो मैंने कहा ये तो बहुत मजे, मतलब फिर मेरे अंदर आ गया। मैंने कहा बस ये तो, फिर माशाल्लाह मैंने बड़े बड़े डिजाइनर्स के शो किए, मैंने आमिर अदनान का शो किया, नादिया मिस्री एक बहुत बड़ी डिजाइनर है, उनका शो, बहुत सारे। फिर मैं रैंप पहनने काफी सारा किया।
काम चल पड़ा, रैंप का मॉडल बन गया, डिजाइनर्स के बारे में जानकारी हो गई। जो जैनब मार्केट के कपड़े पहना करते थे, हम अब डिजाइनर कपड़े पहनना शुरू हो गए, क्योंकि डिजाइनर हमें बड़े फेवर देते थे, हमें कपड़े देते थे कि फैसल हमारी तरफ से गिफ्ट है, हमारी तरफ से ये। अब वो एक दिन मैं एक शो लेकिन गाड़ी नहीं खरीदी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि पैसे इतने मिलते थे कि वो मैं खर्च कर लेता था। वो इतना नहीं होता था कि मैं गाड़ियां खरीद लूं या कोई बंगले बना लूं। अब वो एक दिन मैं एक फैशन शो करके ना फ्री हुआ और बाहर निकल रहा था, एक साहब आए और कहने लगे, माशाल्लाह आज मैंने आपको देखा रैंप पे, बहुत अच्छे लग रहे थे आप, बहुत जबरदस्त, और बड़े आपके ऊपर कपड़े बड़े सूट कर रहे थे। कहने लगे, ये मेरा कार्ड है, किसी वक्त टाइम निकाल के मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं। कार्ड पड़ा, डी हमीदी पार्टनरशिप एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसके मालिक उनका काम था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको दूसरे ही दिन अब वो तो जुनून हो चुका था मुझे, अब मुझे लग चुकी थी दौड़, मुझे नशा आ चुका था कि मैंने सुपर मॉडल बनना है, मैंने मॉडल बनना है। अब वो, क्योंकि मैंने कहा मैंने फैशन शोज कर लिए हैं, मैंने रैंप कर रहा हूँ, रैंप पे मेरा नाम हो गया है, मेरा जो डिजाइनर शूट्स होते हैं, जो मैगजीन शूट्स है, उसमें मेरी बड़े नाम हो चुका है, मैं काफी अच्छा मॉडल बन चुका हूँ। मैंने दूसरे दिन मैंने उनको फोन घुमा दिया। मैंने कहा जी कल आपसे मेरी बात हुई थी, कह रहे हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, अगर आप आ जा सकते हैं तो सेकंड हाफ में आप तशरीफ लाए। मैं चला गया। दी हमीदी पार्टनरशिप कहाँ थी? PIDC, मुझे अभी तक सब ऑफिस भी याद है, PIDC जहां पान खाने जाते हैं, याद है? जी बिल्कुल याद है, हाँ। उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका एड्रेस था। मैं चला गया, वहां गया। अब वो रिसेप्शन पे मैंने बताया कि जी मैं फैसल नहीं हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठे, अभी बुलवाते हैं। उन्होंने अंदर बताया, उनका हाँ अंदर भेजे। अंदर गए तो वहां एक साहब और बैठे हुए थे। यार फरा, इसको कहते हैं किस्मत। मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी अक्सर लक साथ नहीं दे रही होती। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी लक मेरी साथ कर रही थी। वो एक साहब बैठे हुए थे, तो वो कहने ये मिले इनसे, और ये मुझसे मेरा मिलवाया कि ये फैसल लगती है, बहुत अच्छा मॉडल है, कल शो पे भी मैं गया था, कल मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने आज इसको बुला लिया है और आप भी मिले। वो थे फिलिप्स कंपनी के जो कंट्री मैनेजर जो होते हैं ना, सिलेक्शन वगैरह जो करते हैं मॉडल वगैरह का, और वो डिस्कशन कर रहे थे, मॉडल कास्टिंग हो रही थी फिलिप्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि बस जाने, मैं चाहता हूं फैसल को कास्ट करें आप फिलिप्स के लिए। फिलिप्स की पहली कमर्शियल मुझे मिल गई, और पहली कमर्शियल के पैसे तुम्हें पता है कितने मिले थे मुझे? वो मुझे लग रहा था पता नहीं कितने ज्यादा, वो थे 20,000 रुपए का एक चेक मिला था मुझे कमर्शियल का। कमर्शियल का बहुत 20,000, और मैं सोचू 20,000 रुपए ये मुझे दे रहे, और वो मैं तो, मेरे लिए तो 20,000 तो बहुत होते हैं ना, कि एक वो कॉलेज में पढ़ने वाला है, उस वक्त भी मैं बीकॉम में आ चुका था, अब बीकॉम में तो पढ़ रहा था, लेकिन वो 20,000 रुपए कॉलेज के दिनों में बहुत होते थे भाई। अब वो कमर्शियल फिलिप्स का मिल गया मुझे। मेरे साथ उस वक्त की मॉडल होती थी, ट्विन सिस्टर होती थी, नादिया शादिया, दो बहनें होती थी, एक का नाम नादिया था, एक का नाम शादिया। उनमें से एक सिस्टर के साथ मेरा वो फिलिप्स का कमर्शियल हुआ, और वो 2 हफ्ते बाद ऑन एयर, वाह भाई वाह, फैसल साहब तो मैगजीन से निकल के, रैंप से निकल के टीवी पर आ गए। टीवी पे कमर्शियल चल गया। हाँ, अब वो टीवी पे कमर्शियल आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी वाह शुरू हो गई भाई के फैसल तो, मतलब खानदान में। पहले जब मैं रैप कर रहा था ना, सब मुझे क्रिटिसाइज किया करते थे, मेरे घर में भी सब लोग, मेरे जो मिलने वाले होते थे, वो अम्मी से कहते थे यार ये किन धंधों में लग गया, किन चक्करों में पड़ गया, ये फील्ड अच्छी नहीं है, आप इसको मना किया करें। रात, क्योंकि रिहर्सल होती थी, रात हो जाती थी, 12-1 बज जाते थे, तो अम्मी भी अक्सर सोच में पड़ जाती थी कि ये लोग सही कह रहे हैं, कि वो मुझे डांट डपट घर में फिटकार पड़ रही है कि ये नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, छोड़ो तुम ये सब काम, किन कामों में लग गए हो। तो और लेकिन वो मेरे अंदर आ चुका था, मैंने करना है, मैं कुछ में पागल होने लगा था कि मुझे बहुत ऊपर जाना है, मैंने ऊपर जाना है। मैं तो अब मैं पीछे हटने को तैयार नहीं था, मैं बैक ऑफ करने को तैयार नहीं था। अब वो ये हुआ कि कमर्शियल आया। उस वक्त तो क्रिटिसाइज जो लोग करते थे, जो महल्ले पड़ोस वाले क्रिटिसाइज करते थे कि यार किन चक्करों में पड़ गए, अच्छी फील्ड नहीं है, खराब होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यूं होता है, मतलब बोलते थे बहुत, लेकिन मैं चुप करके सुन लेता था, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी वो पोजीशन नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं।
जब मेरा पहला कमर्शियल ऑन एयर हुआ और वो काफी हिट कमर्शियल था, बहुत चलता था, उसके बाद सबने ये रियलाइज किया कि अरे भाई ये तो मॉडल बन चुका है, ये तो टीवी पर भी आने लगा है, क्योंकि एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है उनमें मैगजीन्स देखने का इतना रिवाज नहीं होता, तो वो लोग कम देखते थे। एक हाई क्लास में और उस क्लास में तो देखा जा रहा होता था मैगजीन, लेकिन मिडिल क्लास में इतना ज्यादा मैगजीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब वो टीवी तो हर घर में होता है, टीवी तो हर कोई देखता है, ड्रामा तो हर कोई देखता है, और ड्रामे के बीच में जो ब्रेक आएगा उसमें मेरा कमर्शियल चल रहा है, अब हर कोई देख रहा है, पूरे खानदान को पता लग गया, पूरे मोहल्ले को पता लग गया, सारे दोस्तों को पता लग गया, अरे भाई फैसल तो। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो लकी, मैंने 107 टीवी कमर्शियल किए, 107 टीवी कमर्शियल। हर बड़ा ब्रांड मैंने किया, यूबीएल का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, कोलगेट टूथपेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, टेलीनॉर इजी पैसा का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, डॉन ब्रेड का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, इसके अलावा पीटीसीएल का 3 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं। इतने कमर्शियल मैंने किए माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो लकी कि हर महीने 3 से 4 कमर्शियल मैंने करने होते। तो बस फिर ये था कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स किए, बहुत सारे ब्रांड्स किए और 107 टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ। फिर मुझे उसी दौरान में फहीम बर्नी एक हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ड्रामे के लिए अप्रोच किया और फिर मैंने उनका एक सीरियल किया, उसके बाद मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैं टीवी कमर्शियल्स तो कर ही रहा था, फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो टीवी कमर्शियल्स या रैंप होती है उसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको क्योंकि नए मॉडल आ रहे होते हैं, वो जगह ले लेते हैं रैंप के लिए, फैशन शूट्स के लिए, तो मैंने उसी दौरान में अपना एक्टिंग में अपनी जगह बना ली। तो फिर वो मैंने एक्टिंग में शुरू किया। फिर इसी तरह जब मैं मॉर्निंग शो में एक दफा गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बोलता है, ये तो बहुत बोलता है। तो बस वो जब मैं बहुत बोलता हूँ तो फिर वो ये हुआ कि दूसरे चैनल, क्योंकि आपको पता है कि जब वो एक चैनल में मॉर्निंग शो चल रहा था तो बाकी सारे चैनल्स भी देख रहे होते हैं, अच्छा आज इनके पास कौन आर्टिस्ट बैठा है, चलो इसका नंबर निकालो। बस फिर ये होता है कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाला होता है और लोगों ने पसंद किया। फिर मॉर्निंग शो पे मुझे बुलाया जाने लगा, फिर कहा जाता था कि मॉर्निंग शो का किंग है ये तो बस जिस मॉर्निंग शो पे आता, बड़ी इसकी कोई रेटिंग शेटिंग आ रही थी। 2-3 नाम थे जिनमें होते थे कि जिनको जरूरी मॉर्निंग शो पे बुलाए, तो हमें एक एक हफ्ते के लिए बुक कर लिया जाता था चैनल पे, कि जैसे कभी ARY चैनल उन्होंने बुक कर लिया कि अभी फैसल भाई आपने डेट नहीं देनी किसी और चैनल को। फिर वो दूसरे चैनल हैं, उन्होंने कहा फैसल भाई कल क्या कर रहे हैं, कल आपने हमारे पास। तो इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह मॉर्निंग शो बहुत किए, और मॉर्निंग शो खवातीन बहुत ज्यादा देखती हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत देखा जाता है। तो मैं मॉर्निंग शो के हवाले से मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत देखा। अभी भी बाजार या कहीं हम जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है, यार कल आप जो मॉर्निंग शो पे आए थे तो आपने जो कपड़े पहने थे वो किस डिजाइनर के कपड़े थे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह का बहुत मैं थैंक्स करता हूँ इस मामले में। नहीं माशाल्लाह बातें सुन रही थी कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को ही नवाजता है। देखिए अल्लाह की हर बात में हिम्मत होती है। आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे, अपने पुराने वक्तों को भूलेंगे नहीं। अभी मैं आपकी जितनी भी गुफ्तगू थी मैं इसको बड़ा ध्यान से सुन रही थी और मुझे भी नहीं पता थी ये सारी बातें, और हमारे नाजरीन जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी ये बातें जो है पैसे अंदर की जो चीजें थी वो पता नहीं थी कि आपने अपने उस पुराने वक्त को याद किया कि आपको रास्ते नहीं पता थे, आपके पास गाड़ी नहीं थी। देखिए इन चीजों को याद करना, कभी भी ना भूलना, ये आपको होता है कि एक आजिज़ी की निशानी है, और बंदा जब आजिज़ रहता है तो अल्लाह और नवाजता है और नवाजता है। तो आपने जब स्टार्ट अपनी बात की उन पुराने वक्तों से की, आपने ये बोला अपनी एक बात में कि मैं सोने का जो चमचा है वो मुंह में लेके पैदा हुआ, या मेरे सराउंडिंग मैं जानती हूँ आपकी फैमिली को, माशाल्लाह आपके भाई बहुत बड़े एक डिजाइनर हैं, आप डिजाइनर ड्रेस पहनते हैं, आपका माशाल्लाह जो बिजनेस घर फैमिली वो मैं जानती हूँ। लेकिन आपने कहीं पर भी वो अपनी चीजें जो होती है ना वो वाली नहीं दिखाई। आपने स्टार्ट ही लिया इतना कि नहीं मैं इतना नीचे से ऊपर आया, तो इसलिए आपको अल्लाह ने नवाजा, आपको इज्जत दी, और आप आज तक नहीं भूलते। और आपकी बातों में इतनी आजिज़ी है माशाल्लाह, जो लोग सुन भी रहे हैं कि आपने कभी भी नहीं बताया। फैसल का एक बहुत बड़ा नाम है जो फैसल कह रहे हैं कि मॉर्निंग शो की जान किंग, रियली लोग टाइम लेते हैं कि भाई फैसल हमारे पास, तो फिर लड़ाइयाँ भी बाकायदा से होती हैं और इतना ये बर्दाश्त करते हैं। जब मैं सेट पे बैठी होती हूँ, पता है तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह का दिमाग होता है। फैसल की ड्रेसिंग से लेके, इनकी बातों से लेके, उनके एक्ट से लेकर,
उनका हाजिर जवाबी और बहुत अच्छे तरीके से हाजिर, एक तो हाजिर जवाबी होती है बदतमीजी से, एक होती है अच्छे तरीके से, वो माशाल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, अच्छी है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि लोगों को एक होता है माइंड बना हुआ कि मीडिया का बंदा है तो फ्लर्ट करता होगा, ये करता होगा। फैसल को मैंने ये कभी भी नहीं देखा। या तो बहुत अच्छी दोस्ती करता है या तो फिर बहन बना लेता है। इसकी ये क्वालिटी है, ये चीज़ है उसकी, और उनकी हर फ्रेंडशिप है अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया में चंद लोग हैं, फैसल जैसे चंद लोग हैं, मैं अपने बिल्कुल दिल की बात कह रही हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ। और ये अगर हमें इनवाइट करें और हम ना जाए ना, ये वो वाला बंदा नहीं है कि ज़ुनैया बाढ़ में गई नहीं आई, ये लड़ता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आई, ये वाला बंदा है। तो रियली फैसल ये मैं चीज़ें करती हूँ, तो ये ऑब्वियसली आपकी घर से मिलती है, ये तरबियत आपके घर से मिलती है। तो बचपन की तरबियत के बारे में ज़रा बताएँगे, मार कुटाई हुई, प्यार मोहब्बत हुआ, डाँट डपट हुई, क्या हुआ? देखें, और जहां तक सवाल फराह आपको कि मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं और वो ना आए, तो मैं वो नहीं हूं कि मैं उनको छोड़ दूं, चलो आए आए तुम रूठे हम छूटे। नहीं, मैं ताने देता हूं। फराह, कितनी दफा मैंने तुम्हें ताने दिए कि मैंने खाने पे बुलाया, फराह क्यों नहीं आई, क्यों नहीं, मैंने वेट किया। तो मैं ताने देता हूं, मैं ताने मारता हूं, क्योंकि मैं बहुत उनके ऊपर हक रखता हूं। मैं अपने दोस्तों को बहुत ओन करता हूं कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, मैं उन पर हक जताता हूं कि ये मैंने इनको खाने पे बुलाया, मेरे घर में गेट टुगेदर पार्टी है, तो ये लोग क्यों नहीं आए। तो मैं इन्वाइट करता हूं। तो मैं वो बंदा हूं कि मैं खुश होता हूं दोस्तों को जमा करके अपने घर में, उनको बुला के, उनको इज्जत देके। और इज्जत अल्लाह ताला ने देखें इज्जत दी है ना, तो आपके अंदर आजिज़ी आना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त क्योंकि इज्जत जब मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस वक्त अगर आपके अंदर जरा भी तकब्बुर आ जाए ना, तो जिस तरह इज्जत आती है ना, उसी तरह जाती भी है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का थैंक्स करें कि बहुत बहुत कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुंचाया कि आप इस काबिल नहीं थे, लेकिन आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं वो नहीं पहुंच सके, लेकिन आप पहुंच गए। तो जहां तक सवाल, अब मैं मॉर्निंग शोज पे अक्सर जाता हूँ, ये होस्ट पूछ रही थी फैसल ये कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, या ये तुमने जो घड़ी बांधी हुई ये कौन से ब्रांड की, ये कहां से। तो मेरा मेरा शुरू से नेचर है, मैं हर चीज की 50% कम करके बताता हूँ। 50% कम, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। हम टीवी जो है, टीवी पे मिडिल क्लास लोग बहुत सारे हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो ज्यादातर टीवी देख रहे होते हैं, उनकी दिल आजारी हो यार ये टीवी पे बैठे हैं और इतने महंगे महंगे डिजाइनर चीजें। मैं बताता हूँ ये तो मैंने ना वहां मोहतनदास से खरीदी, ये मैंने जैनब मार्केट से खरीदी, भले वो डिजाइनर की भी होगी। तो होस्ट जो है वो तो मेरी ये वाली चालाकी समझ चुकी है, वो हंस के गिर पड़ती है, हाँ बस कर दे, हमें पता है तेरा जैनब मार्केट है, तेरे मोहतनदास बस कर दे, हमें सब पता है तेरी सदर मार्केट है। तो वो पूछती है, तो मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं कभी भी नहीं शेखी मारना। अब मैं अगर शोबिज में हूँ, अगर मुझे ये वाली फैसिलिटी मिली भी है कि डिजाइनर्स मुझे कपड़े देते हैं, या मुझे डिजाइनर शूज आ रहे हैं, या कोई चीजें इस तरह आ रही हैं और वो मुझे गिफ्ट भिजवा रहे होते हैं और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब मेरे दोस्त जो हैं जो शोबिज में नहीं है, दूसरे प्रोफेशन में है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको कोई शौकियां मारूं कि भाई मैं तो ये फला डिजाइनर के कपड़े, ये मैं इस ब्रांड के नहीं, मैं नहीं करता। तो यार वो वहां से ले ली, वो मुझसे पूछते हैं कि ये यार तूने ये तो बड़े फिट कपड़े पहने, ये कहां से ली, तो यार वहां सदर, यार वहां से ले ली तारिक रोड से। मैं कभी भी नहीं, मेरे अंदर ये चीज है, मैं हमेशा उसको 50% नीचे करके बताता हूँ कि मैं कहता हूँ यार किसी की दिल आजारी नहीं हो। वो वाला मिसाल है, बंदा गुड़ ना दे गुड़ वाली बात कर दे, बंदा किसी के लिए कुछ कर नहीं देता, कम से कम बोल तो अच्छा दे ना। तो मेरा ये मानना है। आप अभी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, मॉडलिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर फैसल बहुत अच्छे मॉडल ना होते, बहुत अच्छे एक एक्टर ना होते, मॉर्निंग शो किंग ना होते, तो फिर फैसल क्या होते? कौन सी आप जगह पे जाना चाहते, बिजनेस करते, जॉब करते? कौन सी और इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप बोलते मैं इसमें परफेक्ट टीचर होता, या मैं कोई बिजनेसमैन होता, या मैं कुछ अच्छा डिजाइनर होता? क्या आप होते? अपने भाई के साथ फैशन डिजाइनिंग के काम में आता। मेरा भाई अशर नकवी, जिसका बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि मैं मुझे कपड़ों की डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, चीजों की मतलब क्रिएटिव मैं बहुत हूँ, क्रिएटिविटी मुझे कुछ ना कुछ होता है कि मैं कुछ क्रिएट करूँ कुछ। तो मैं कपड़ों के काम में आता, मुझे कपड़ों के काम में आने का बड़ा शौक, मैं कपड़ों का काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ मैं कपड़ों का कुछ काम। जबरदस्त। अच्छा मैंने सोचा अच्छा फैसल आपका माशा अभी जैसे मैं अपनी वाइफ के सारे कपड़े मैं बना रहा हूँ, तो सारे कपड़े डिजाइन, तो और वो जब जाती है वो कहीं, तो हर कोई पूछता है ये ड्रेस तो कहती फैसल ने बनाई है, तो कहती निदा ने एक दिन एक अपना शो मेरे घर से किया है कि जो सारे कपड़े मेरे वार्डरोब के ऊपर शो था।
कि वो जो तुम कपड़े बनाते हो उसके ऊपर शौक, तो वो मेरे अंदर वो है, वो वाला कीड़ा है कि मैंने कुछ करना है, तो वो मैं कपड़ों के बिजनेस में आता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपके नहीं बिल्कुल, ड्रेसिंग का आपके आपका सेंस ड्रेसिंग बहुत का अच्छा आपका है सेंस माशाल्लाह से। और आप कोई भी प्रोग्राम है, पार्टी है, उसके हिसाब से आप ड्रेसिंग करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेंस है। और आप पे सूट भी बहुत करता है, तो ज़ाहिर बात है मॉडल है तो सूट करेगा ही आप पर। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आप माशाल्लाह खूबसूरत, मेरा भाई इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मॉडल, इतना अच्छा आर्टिस्ट, लड़कियां तो बहुत वो शहद पे चिपकती होगी, मक्खियां तो बड़ी चिपकती होगी। कोई किस्सा दिमाग में आए, ऐसा आया होगा, बहुत होगा, लेकिन कुछ सीधा सीधा से किस्से सुना दें कि जिससे जो सर दर्द हो गया हो, आपने पीछा छुड़ाया हो। भाई मेरी शक्ल पे ना जाना, मैं शक्ल से बहुत कोई गोरा लग रहा होता हूँ, मैं बहुत कोई बर्गर लग रहा होता हूँ, मेरी शक्ल पे ना जाना, मैं बहुत मुश्किल हूँ। जहां अम्मी ने कहा मैंने वहां चुप करके शादी की है, प्योर अरेंज मैरिज मेरी शादी हुई है, जहां अम्मा ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है माँ बाप से ज्यादा सही फैसला कोई नहीं कर सकता, और वो आपके सबसे ज्यादा मतलब आपके मुस्तकबिल के लिए सही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हम जो जब सोच रहे होते हैं चीजों के बारे में, चक्कर जहां तक चलाने का सवाल आप फरा अगर वो वाली बात पूछी, मेरे चक्कर बहुत चले, चक्कर होते ही चलाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि चक्कर का क्या मतलब, चक्कर चला लें कोई बात नहीं, चक्कर आप 10 चला लें कोई बात नहीं, शादी जहां अम्मा कहे वहां चुप करके शादी कर लें, अम्मा जहां कह रही है ना वहां कर लें, क्योंकि अम्मा को भी खुश रखना होता है। आप मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ, जहां मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरी भाभियां सब लोग हैं, तो अगर आप उन सब की पसंद, उनकी राय शामिल हो अगर एक रिश्ते में, तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस मामले में भी लकी रहा, इस मामले में यूं लकी रहा कि अम्मी ने जो भी मेरे लिए फैसला किया वो मेरे लिए बेस्ट साबित हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ उस फैसले से। आप देखती हैं कि जहां पे भी होता है, जिस शो पे भी मैं जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ की बहुत तारीफें करता हूँ कि भाई वाकई आई एम सो लकी। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल, मारिया की और तरफ से मैं बोलना मारिया चाहूंगी की कि तरफ से मारिया बोलना भी कोई कसर नहीं छोड़ती, वो भी आपकी बड़ी तारीफें करती है भाई, मैं तो मारिया की साइड पर हूँ। वो भी माशाल्लाह बहुत तारीफें करती है। और आपका अल्लाह ताला प्यार जो है वो बनाए रखे, क्योंकि आपका घर और आपका जो इतना अच्छा रिलेशन है, आपके बच्चों का हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआएं, और दिल से दुआएं निकलती है। क्योंकि देखिए फैसल, आप हैं चंद ऐसे एक कपल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाया है, अपनी लाइफ को अजीरा नहीं किया। छोटी छोटी से मुंह के वर्ड होते हैं, अच्छा अल्फाज निकाल लें, उससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। यही एक ज़बान होती है जो अब अच्छा करती है, और यही ज़बान है जो बुरा करती है। आपकी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, और आपने ये जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं सराउंडिंग में, आपने उसको संभाला है। मैं ये समझती हूँ फैमिली का भी हाथ है, ये भी हाथ है। अच्छा, बहुत सारे लोग नए आए हैं, फैसल मीडिया में आए हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन हम चुपचाप हो जाते हैं, डिस्कस नहीं करते, हम कहते हैं करने दो उसको जो करना है। लेकिन उनका जो दिमाग है ना, फर्स्ट ही शो से दिमाग जो है ना वो पता नहीं ऊपर चढ़ जाता है, किसी हिल पे चला जाता है। उनको क्या आप बताएं, क्योंकि फिर उनका कहीं नाम भी नहीं होता, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे होते, बस वो अपने आप में ही होते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी नसीहत, क्योंकि उनको समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन उन तक पहुंच जाए कि अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल करें, और किस तरह से मीडिया में अपना पाँव को जमा के रखे, कौन सा एटीट्यूड दिखा के आप बेहतर तरीके से आप समझ रहे बेहतर हैं। तरीके से समझ। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात परा कर दी है, इस वक्त आपने मेरे दिल की बात की है कि वाकई में आजकल मैं कहता हूँ, मुझे इसका रीजन समझ में नहीं आया आज तक। मैं सोच रहा होता हूँ, अक्सर मैं किसी सेट पे होता हूँ, कोई नई लड़की या कोई नया लड़का एंटर होता है रूम के अंदर, जहां एक हमारे आर्टिस्टों का हमारा रूम होता है, और उसको सलाम करने की भी तौफीक नहीं होती कि वो किसी को सलाम करे, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया कि जब हम दाखिल हों तो हमारे ऊपर पड़ते कि हम सबको सलाम करेंगे, ना कि वो जो अंदर घर में बैठे वो आपको सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं होता। वो किसी को सलाम नहीं करते, उन्होंने कान के अंदर यूं लगाया हुआ होता है और अपना मोबाइल यूं किया हुआ होता है, और यूं करके वो यूं देखते हैं और एक कोना पकड़ता हूँ बैठे थे, किसी से ना सलाम ना दुआ ना किसी से। मैं हैरान होता हूँ, और जिनके क्रेडिट पर कुछ नहीं जाता, जीरो, जिन्होंने कोई एक मामूली सी कोई शूट कर ली होती है, उनके कॉलर यूं खड़े हुए होते हैं, उनकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया होता है, और वो इस कदर अकड़े होते हैं, वो समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई शाहरुख खान हूं, मैं कौन हूं, या मैं कोई बहुत ऐश्वर्या राय हूं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, कुछ नहीं। मैं हैरान। और हम लोगों का ये हाल है कि इतना काम करने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, आप भी मुझे अक्सर मॉर्निंग शोज पे मुलाकात, हमारा टकराव हो जाता, मैं एक कोली पकड़ने वाले से लेके, एक पानी पिलाने वाले से लेके, एक लाइट वाले से लेके, सबसे जाके सलाम हुआ, सबसे क्या हाल है, कैसे, सब बोल, क्योंकि ये सारे जो हैं इनके बगैर हम कुछ नहीं है। हमें जो खूबसूरत बना के जो पेश कर रहे हैं,
सारा क्रेडिट इनको जाता है। हमें जो इतना एंटरटेन ये लोग पैम्पर कर रहे होते हैं, हमें खाना पीना हर चीज 24 घंटे हमारे सर पे खड़े होते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज का ख्याल रख रहे होते हैं, और हम इनके साथ बदतमीजी से पेश आए इनको, तो ये कहाँ की इंसानियत है। मैं कहता हूँ ये मतलब आजकल नई नस्ल को मैं खास तौर पे कहूंगा, जितने भी लोग आ रहे हैं शोबिज़ में, तो उनको थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल करना चाहिए कि ये चीजें तो हमारी तरबियत का हिस्सा है, कि इससे आपकी तरबियत का पता चलता है कि आपकी फैमिली ने आपको तरबियत कैसे दी है, कि आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाएं तो आप सबसे अच्छे से पहले तो सलाम दुआ करें। काम तो बाद की बात है, वो तो बाद में होता रहेगा, सारी जिंदगी पड़ी, कम से कम आप अच्छे से मिल तो लें, जाके आप उससे मिलते हैं तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वो मैं उसके लिए मैं अंदर से अभी भी फील करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कुछ को समझा दूं, और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, वो कहते हैं नहीं रहने दो भाई, हम ऐसे ही सही। तो जहां आप समझे कि जो समझ रहा है आपकी चीजों को, तो उनको समझाने की कोशिश करें, समझ ले तो बस अच्छी बात होती है, बस बाकी अल्लाह मालिक, अब देखें और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मेरा और आपका दोनों का एक्सपीरियंस है कि लोग इस तरह से करते हैं, और हम लोग को समझ रहे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अरसे से काम किया, आप जब बता रहे इंटर के बाद काम किया, तो एक बहुत अरसा होता है, मैंने बहुत अरसे से काम किया, और हम अपनी मेहनत से आगे हुए हैं, किसी ने हमें उठा के आगे नहीं किया, हम खुद हमने स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियाँ चढ़े हैं, गिरे हैं, चढ़े हैं, गिरे हैं, चढ़े। आपकी मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक सपोर्ट होता है ना, बैक सपोर्ट होता है कि भाई ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, फिर वो मेरा बंदा नज़र भी नहीं आता, लेकिन उनके दिमाग कुछ आसमान पे होते हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रही थी। मैं फैसल या फ़रा कहीं बैठ जाए तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत बड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसल को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फैसल का नाम ले लो, आप सर्च करो, सामने आ जाते हैं, फैसल का काम सामने आ जाता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों के सामने चीज़ें आ जाती है। अच्छा फैसल, बड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, मारिया भाभी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आदत की भी प्यारी हैं, शक्ल की भी प्यारी हैं, वर्ड स्टाइल हैं, हर चीज़ से, और आपका बड़ा हाथ है मारिया को ग्रूम करने में, क्योंकि मारिया खुद बताती है फ़ख्र से कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता था, फैसल ने किया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है, वरना तो बीवियाँ क्या कहती हैं कि भाई मैं तो, मेरे मियाँ को क्या पता, ये तो मैं करती हूँ। लेकिन मारिया खड़े होके बोलती है कि भाई मैं फैसल A to Z, मेरे जो मेरी ज्वेलरी से लेके जो मेरे बाल के स्टाइल में मेरे जो शूज़ है वो फैसल ही फैसल। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और औरतें जो है ख्वाहिश करती हैं कि हमें फैसल जैसा हस्बैंड मिले। यार इतना ख्याल करता है, वरना औरतें पता क्या होती हैं, अपनी मियाँ को बोल रही होती कि आज मैंने जोड़ा पहना कैसा लग रहा है, बोलते हाँ ठीक है, लेकिन फैसल वो नहीं है फैसल वो नहीं है। तो आपको इतना जो शौक है, जो हस्बैंड यहाँ देख रहे हैं हमें, बड़े मैं तो बोलती सड़ल से होते हैं, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बताएं कि वो अपनी बीवियों को फैसल की तरह ट्रीट करें, फैसल की तरह ग्रूम करें, फैसल जिस तरह से देखता है, चाहता है एक हीरोइन के रूप में, और जेन्युइनली अपनी बीवी को ही चाहना चाहिए ना, दूसरों को नहीं चाहना चाहिए। उनका थोड़ा सा माइंड बनाए भाई, फैसल कोई अच्छी अच्छी बातें करें, उनके दिमाग में बातें। मैं फरा एक बात बताऊं, मैंने अपनी वाइफ को मना किया, मैंने कहा मारिया यार तुम मत कहा करो, मॉर्निंग शो पे जाती है कहीं जाती ना, तो वो जाके ना ये कहती ना, कहती मैं जीरो थी, मुझे बनाने वाला जो है वो फैसल नकवी ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला है, जो मैं आज चैनल पे बैठी हूँ। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कभी कैमरा फेस करूंगी, मैं टीवी पे काम करूंगी, या मैं ड्रामा करूंगी, या मैं रैम्प करूंगी। उसने रैम्प किया, उसने डिजाइनर शूट्स किए, वो मॉर्निंग शो करती है, स्टाइलिस्ट है, 1 साल की कंप्लीट मेकअप की ट्रेनिंग दिलवाई मैंने, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीजें बोलती कि मैं जीरो। तो मैं कहता हूँ यार मारिया इस तरह मत बोला करो, बुरा लगता है, ऐसे नहीं बोल, तुम बताया करो मैं हूं, मैंने ये किया है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, ये क्यों कहती हो तो अब वो थोड़ा सा कम हुआ है, वरना तो वो जिस शो पे बैठती थी मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ फैसल। तो जब हमारी शादी हुई थी, तो जो मारिया है उसका ताल्लुक जो है अम्मी की फ्रेंड की बेटी है, तो वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली की, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ी सी पाबंदियां होती हैं कि जो कुछ करना है शादी के बाद करते हैं। कोई लड़की कहती मैंने ये करना चाहती हूँ, शादी के बाद करोगी, जो दिल चाहे करना मियाँ की परमिशन से, शादी से पहले कोई नहीं करो। वही हाल मारिया के घर में भी था, क्योंकि वो फादर की डेथ हो चुकी थी, सिंगल मदर की, तो वो पाबंदी लगाती थी। शादी वाले दिन मैंने पूछा मारिया तुम्हें किस चीज का शौक है, तुम अपना शौक बताओ जो तुम्हारा शौक पूरा नहीं हुआ। उसने बताया, वो कहने लगी मुझे इतना शौक था कि मैं स्टाइलिस्ट बनूं, ब्यूटिशियन बनूं, और मैं नहीं पूरी हो सकी मेरी ख्वाहिश, क्योंकि अम्मी ने परमिशन नहीं दी घर से बाहर निकलने। मैंने कहा ठीक है। हफ्ते 10 दिन हमारे गुजरे, घूमना फिरना, अय्याशियां, सब कुछ हुआ। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हारा चल के, एक अच्छा इदारा है, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, एक अच्छे इदारे में
मैंने उसका एडमिशन कराया, 1 साल की कंप्लीट मेकअप की उसने ट्रेनिंग ली, माशाल्लाह माशाल्लाह एक अच्छी ब्यूटिशियन है, स्टाइलिस्ट है, और माशाल्लाह कुकिंग तो खैर उसके इनबॉर्न है, वो पैदाइशी वो खाना पकाने वाला जो है ना वो उसके अंदर है। उसके अंदर फिर उसने शॉर्ट कोर्सेज किए कुकिंग वगैरह, लेकिन वो अब मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। अब उसको मैं एक सैलून खोल के दे रहा हूँ ताकि वो एक अपना सैलून रन करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मारिया नकवी के नाम से पहचानी जाए। उसको ये ना कहे ये फैसल की बीवी जा रही है, ये ना कहे। मैं कहता हूँ उसको कहें, तुम्हें कहें लोग कि मारिया नकवी है, ये मारिया नकवी है। तो मैंने कहा तुम्हें तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी एक शिनाख्त होनी चाहिए, और जिंदगी एक दफा मिली है तो अपने शौक जरूर पूरे करो। ये नहीं है कि दिल में रह जाए, शादी से पहले भाई ने मना कर दिया, अब्बा ने मना कर दिया, अम्मा ने मना कर दिया, शादी के बाद मियां ने मना कर दिया, तो बंदे लड़की की तो अपनी कोई वही नहीं रह गई ना कि उसकी कोई अपनी अपना शौक और उसकी कोई ख्वाहिश रही नहीं गई। लड़का अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहे तो वो गलत होता है। मैं कहता हूं नहीं, शौक पूरे करो, सारे फैशन करो। फैशन जवानी में नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं? सारे फैशन करो, जो दिल चाहे फैशन करो, जो कपड़े पहनने पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ पियो, घूमो फिरो, अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ। तो मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा ही होना, लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए। और मियाँ बीवी दोनों दोस्त होते हैं, तो हम अपने दोस्तों को भी तो गाइड करते हैं इसी तरह। अगर मेरे अंदर ये वाला अल्लाह ताला ने क्वालिटी दे दी है, थोड़ा सा सेंस दे दिया है फैशन के हवाले से, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी को गाइड करूं चीजों के हवाले से, कि हम इस ओकेजन पे जा रहे हैं, इस इवेंट पे जा रहे हैं, तो हमें इस तरह का ड्रेसअप होके जाना है। आज ऐसा वेदर है तो हमें ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं। ये नहीं कि जून जुलाई की 42 टेम्परेचर में शॉकिंग पिंक कलर का सूट पहन के चलिए, और नहीं, हमें इन चीजों का सेंस होना चाहिए कि कैसा वेदर हो रहा है, कैसा मौसम है, उस हिसाब से कपड़े पहनने हैं, किस तरह के इवेंट पे जा रहे हैं, कैसा ओकेजन है, किस तरह का रेड कार्पेट है, हमने कैसा ड्रेसअप होके जाना है। इस चीजों का सेंस अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो वो मैंने अपनी बीवी के अंदर डाला है कि तुम्हें भी होना चाहिए कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन के। तो ये चीज है। बहुत अच्छी बात है, और ये हस्बैंड में ये चीजें होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छा कपल है। मैं देखती हूँ आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, सपोज हमने आपको बोलान सज्जी भेज दिया, आप खाना खाने जा रहे हैं या फिर चले गए, कभी पुराना किस्सा बता दें भाई। मारिया भाभी तो है ही प्यारी, आप बैठे हुए कोई लड़की खूबसूरत सी लड़की बड़ी मॉडर्न सी आ गई, हाय फैसल मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कहीं खाना खाएं, तो मारिया का रिएक्शन क्या होगा और आपका क्या होगा? आप तो डर जाएंगे क्योंकि आप तो बड़े घरेलू से, तो क्या होगा? या कभी ऐसा हुआ है कभी? जी, शादी के 1 हफ्ते बाद हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो अब हम खाना खा रहे थे, हम दोनों मियां बीवी ऐसे सामने बैठे खाना खा रहे थे। अचानक से सामने वाली टेबल पे एक लड़की बैठी, बार बार स्माइल फेंक रही है। फिर अचानक से वो उठ के मेरे पास आई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ ऐसे पकड़, हाँ मेरा हाथ पकड़ लिया, और मतलब मैंने कहा जी, मैं एकदम घबरा सा गया। मैं उससे बात करना, जी कैसी, मैंने आपको वो देखा, मैं फलां देख रही थी, ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। और ये वो मारिया आराम से बैठी रही, मारिया के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं कहूंगा ये क्वालिटी है उसके अंदर। तो फिर वो हाथ ही ना छोड़े, हाथ ही ना, फिर मैंने कहा जी बस चलें, ठीक है इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और फिर आके बैठे तो मारिया ने पूछा आपकी कोई जानने वाली थी कोई? मैंने कहा नहीं, मैं तो जिंदगी में पहली दफा इनसे मिल रहा हूँ, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता। वो आपको हाथ क्यों पकड़? मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर कोई आके अचानक से हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ झटकूंगा, 10 लोग तमाशा देख रहे हैं, इतने लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लोग देखेंगे, लोग बातें बनाएंगे। अच्छा अभी तो लोगों ने इस तरह इसलिए लाइट लिया कि हो सकता है ये इसकी रिश्तेदार हो सकता है इसकी कजन हो सकता है इसकी फ्रेंड, अगर इसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगर मैं इससे हाथ छुड़ाऊंगा तो लोग जी तमाशा बनाएंगे, कोई स्टोरी बनाएंगे। तो मैंने कहा मारिया देखो, हम शोबिज़ के जो लोग होते हैं ना, हम पब्लिक प्रॉपर्टी, अक्सर इस तरह के हादसा हो जाते हैं, कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली तौर पे थोड़ा सा तैयार रहा करो। इस तरह की खवातीन अक्सर मिल जाती हैं हमें, मॉल्स में मिल जाती हैं, ये सेल्फी भी खिंचवा रहे होते हैं, हमसे तस्वीरें भी खिंचवा रहे होते हैं, जिसमें मैं कहता हूँ यार ये उनका प्यार होता है, और ये प्यार का इजहार करने का तरीका हर इंसान का अलग होता है, पर हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो वो खुशी में आपका हाथ भी पकड़ लेते हैं या आपके साथ तस्वीर खिंचा रहे होते हैं, तो कहते हैं नहीं ऐसे हम आपके चाहते हैं, शोल्डर पे हाथ रख के तस्वीर। तो मैं कहता हूँ यार अगर किसी को आपके इस समझ से थोड़ा सा कोई खुशी मिल जाती है, तो कोई बुराई मुझे नहीं नजर आती, मुझे कोई बुराई इसमें समझ में नहीं आती कि हम यूं हो जाए, थोड़े से अकड़ जाए कि नहीं आप प्लीज थोड़ा सा परे होकर तस्वीर खिंचवाएं। तो मैं ये करता नहीं, पता नहीं मेरा मिजाज है, शायद मैं नहीं करता, हो सकता है कि अच्छा सही ना हो, लेकिन आपका मिजाज, ये मेरा मिजाज है, मैं नहीं करता। आपका मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मारिया की मैं कह रही हूँ बर्दाश्त, उसने बर्दाश्त कर लिया,
मेरी जैसी होती ना, मैं यूँ गुस्से से देखती, हाँ, मेरे शौहर का हाथ पकड़ लिया। लेकिन मारिया ने बर्दाश्त किया, बहुत अच्छी बात है मारिया की है। एक बात मैंने आपको बताई नहीं। मैंने मारिया को पहली शादी के फर्स्ट डे बताया, मैंने कहा मारिया तुम बहुत स्पेशल हो कि मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में मैं काम करता हूँ ना, शोबिज में और फैशन फील्ड में हूँ, चारों तरफ हसीन लड़कियां हैं मेरे, चारों तरफ, और मैं जिससे चाहे शादी कर सकता था, लेकिन तुम बहुत खास हो कि मैंने तुमसे शादी की। इसलिए अपने दिमाग में कभी ऐसा कोई बात मत लाना कि मैं अगर किसी से हंस के बातें कर रहा हूं तो मेरा उसके साथ कोई चक्कर है या मेरा उसके साथ अफेयर है, ऐसा कभी दिमाग में मत, क्योंकि इससे तुम अपनी जिंदगी को अजियत में लाओगी, अपने आप को टेंशन में लाओगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब होगी, तुम हर वक्त इन परेशानियों में घिरी रहो। रिलैक्स रहो, तुम ये दुनिया को फ्री हैंड छोड़ो, उसको तुम्हें ये पता है घूम फिर के मेरे पास आ जाएगा ये वापस। माशाल्लाह, ये आपकी समझदारी है फैसल। ये आपको ये समझ, मुझे लगता है ये मीडिया से कम वो घर से ज़्यादा मिली है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट दर्सगाह हमारा घर होता है, हमें किस तरह रहना है, जैसे सलाम करने का आपने बताया, और मैं बिल्कुल एग्री करूँगी इस बात से कि लोग सलाम करने से भी जाते हैं, वो यूँ यूँ करके चले जाते हैं। लेकिन आपकी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे इनको ये पता लगेगा कि मीडिया पर्सनैलिटी इतनी मतलब आप इतना समझदारी से चल सकते हैं, तो घर के लोग समझदारी से चल के अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हसीन। क्योंकि असल जो खुशी होती है ना, आप भी समझते, मैं समझती हूँ, अपने घर वालों से होती है, बाहर से नहीं होती। बाहर की आपकी फेक वाली खुशी है, आपका कोई वो नहीं है कि आपकी दिल से खुशी नहीं है। और अच्छा, आप, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि बाहर की दुनिया, घर की दुनिया, कि मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बन के जो पीठ पे छुरा घोंपते हैं या फिर मुनाफिकत करते हैं, कितने लोगों से वास्ता पड़ा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पीठ, इतने सारे छुरे घुपे हुए होंगे उसके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे छुरे यहाँ घुपे हुए कि मैं जिनके लिए मर रहा होता हूँ, जिन दोस्तों के लिए लड़ रहा होता हूँ, और जिनके लिए मैं हर जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मेरे दोस्तों को भी मैं इसमें कास्ट करा दूं, उनको एंटर करा दूं, और वो जब पीठ पीछे मेरी काट कर रहे होते हैं, मेरे लिए बुरा बोल रहे होते, मैं बड़ा, मेरा दिल दुखता है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। और अक्सर मेरी जो वाइफ है फिर मुझे इस बात का ताना मार देती है, आप तो इनके पीछे बहुत मरते रहते हैं, आप कहते हैं मेरा दोस्त, मेरी दोस्त, ये मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और ये आपके लिए ऐसे बात कर रही है, तो मतलब, तो मैं उस वक्त शर्मिंदा सा हो जाता हूँ अपनी वाइफ के सामने की बात की बात है। लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए बड़ी जान छिड़कता हूँ, मैं कोशिश में लगा होता हूँ कि उनका भी भला हो, मैं अकेला ना खा लूं सारा कुछ, मैं उनके लिए भी करूं, मैं उनको भी काम में, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उनको भी उसमें कास्ट करा लूं, अगर कोई ड्रामा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोई कमर्शियल कर रहा हूँ, कोई फैशन शूट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश होती है कि मेरे दोस्तों को भी कोई फ्री ना रहे, उनको भी काम मिले, तो मेरी कोशिश होती है। लेकिन इस बात में मुझे मेरी वाइफ से अक्सर ताने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत है ना, वो कभी कभी इस तरह सोचती है, तो मुझे ताने मार। देखो, औरत के पास और हथियार ही क्या है, सिर्फ ताने ही मार सकती है औरत, और कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ बातें कर सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपको अगर एक दिन का हम प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं भाई फरा आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो कौन सी हमारे मुल्क की जो हालत है, वैसे तो बड़ी बिगड़ी हुई है, कौन सी एक हालत को आप ठीक करना चाहेंगे जिससे सबका भला हो जाए। फैसल नकवी आज से प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बना ना, तो सबसे पहले एक नहीं, मैंने 3 काम सही करने, 3 काम मेरे लिए मैंने सोचे में टॉप ऑफ द लिस्ट है। सबसे पहले पुलिस का महकमा सही कर देना है, इतना सब कर देना है कि कोई भी, अगर कोई रिश्वत लेते हुए कोई पुलिस वाला पकड़ा गया या किसी को तंग करते हुए किसी मजलूम के साथ उसने कोई जुल्म करता हुआ कोई पुलिस वाला नजर आया, सबसे पहले उसको फारिग करना है, सबसे पहले पुलिस का महकमा सही करना है, सबसे पहले एजुकेशन जो है, एजुकेशन का निजाम अच्छा करना है, फ्री करना है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए फ्री कर देना है, ताकि वो तालीम लें, क्योंकि एक तालीम याफ्ता कौम जो होगी वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वही हो सकता है जिसकी कौम पढ़ी लिखी होगी, जिसके लोग पढ़े लिखे होंगे। और तीसरा जो काम होगा वो मेडिकल सबका फ्री कर देना, सबका कार्ड बन जाए, जाओ हॉस्पिटल में कार्ड दिखाओ और अपना इलाज करो। 3 काम मैंने कराने ही कराने। जबरदस्त जबरदस्त, तो फिर तो मैं आपके लिए कोशिशें कर रही हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर बन ही जाए। अच्छा, दूसरा एक आपसे एक सवाल है कि आप जब फ्री होते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह इतना काम कर रहे होते हैं, आपको रात को भी कॉल करो तो भाई फरा भी बिजी में काम कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह, अल्लाह हमारी दुआ है कि आप इस तरह बिजी रहें काम में। अगर फ्री आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने अभी फैसल से बहुत मुश्किलों से ये वक्त लिया है, इसने कहा था बस तुम मुझे ये करो तो मुझे आगे ये, मैंने कहा फैसल आप मुझे ये टाइम दे दो, क्योंकि आप लोगों के लिए, जितने भी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के लोग हैं, उनके लिए फैसल ने आज हमें टाइम दिया है। और फैसल आपसे ये सवाल है कि आपका फ्री छोटा सा भी टाइम निकलता है, उसको किस तरह से स्पेंड करते हैं, किस तरह से आप थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को। जितना मतलब मैं
काम में तो बिजी होते, तुम्हें पता है मैं एज अ ब्रॉडकास्टर भी कर रहा हूँ और उसके अलावा भी काम कर रहा हूँ, फिल्म अभी किए में। लेकिन जितना टाइम होता है ना, तो मैं अपनी वाइफ की बहुत हेल्प घर में करा रहा होता हूँ। जैसे सुबह वो कहते हैं ना, सन की बुड्ढों की तरह सुबह सुबह उठ जाना, अपनी किचन में जाके अपनी चाय बना के पीना, फिर पौधों को पानी लगाना है, फिर अगर किचन में गया बर्तन करते हैं तो बर्तन भी धो डालने हैं। मुझे वो एक सफाई वाली बीमारी है, जिसको एक बीमारी कहते हैं डॉक्टर के नजर, कि वो दीवार में अगर एक निशान नजर आ गया है तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी जब तक वो निशान साफ नहीं हो जाता। वो निशान साफ होने चाहिए। दीवारों पे स्पॉट क्यों है, गंदगी क्यों है? मेरी जो मुलाजिम है वो बेचारे बड़े परेशान है मेरी इस बीमारी से, कि मैं सफाई वाली बीमारी, फैन क्यों गंदा हो रहा है, दीवारें क्यों गंदी हैं, ग्रिल में मट्टी क्यों हो रही है, तो वो वाली बीमारी। तो मैं जितना टाइम घर में बचता तो वो मैं घर की सफाई कर लूं। अब फ्रिज खोला, फ्रिज गंदा, तो कुछ नहीं, तो फ्रिज धो दिया। तो मुझे आप सोचती होंगी ये फैसल क्यों, मतलब मेरा है ये वाला नेचर है कि मैं घर में होता हूँ ना, तो मैं वाइफ के साथ, मैं कहता अगर हमारे घर कोई दावत है, अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता, कभी दावत होती, तो कुकिंग करना मेरी वाइफ की जिम्मेदारी है, सारे बर्तन धोना मेरी जिम्मेदारी है। 50 लोगों के भी होंगे, सारे बर्तन, मैं रात के 3 भी बच जाएंगे, मैं एक एक प्लेट चमचा धो के साफ करके, और घर को साफ करना मेरी जिम्मेदारी, सब वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई डिनर है, कोई लंच है, कुछ है, तो बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी है। मारिया उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हुई, ये बेफिक्र है, उनको फिक्र ही नहीं ना, वो खाना पकाएंगी और रख देंगी। अब टेबल डेकोरेशन मेरी जिम्मेदारी है, टेबल को किस तरह डेकोरेट करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, कौन सी क्रॉकरी यूज करनी है, कौन से चमचे, कौन से नैपकिन लगने, वो मेरी जिम्मेदारी है, और बर्तन धोना मेरी जिम्मेदारी। वाह फैसल, बहुत ही अच्छी बात। और मर्दों के लिए इतना अच्छा आपने एक लेसन दिया है कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के पहिए ही नहीं बल्कि उस गाड़ी को चलाना भी ज़रूरी है, घर को मैनेज करना भी ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सारी बातें मैंने जो फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुनी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं ख्वाहिश करती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आप ही को देखें, और वो देख रहे होंगे इस वक्त और आपको ही फॉलो करेंगे। नहीं देखेंगे तभी मैं दिखाऊंगी, देखो फैसल जैसे बनो। फैसल, आपसे बातें करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजे की आपने बातें की। मेरा तो दिल चाह रहा है आपसे मैं और भी बातें करूँ, इस शो को इतना लंबा लेके जाऊँ, लेकिन हम आपको दोबारा से ज़हमत देंगे, मारिया के साथ ज़हमत देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा प्लान बहुत अच्छा है PWOA डिजिटल का, कि हम यहाँ पे स्टूडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको, मारिया को, सबको, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया में कोविड जो है वो थोड़ा बहुत है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लोग अपने घरों में हैं। तो PWOA डिजिटल ने ये फैसला किया है कि लोगों को इंटरटेन करने के लिए, उनके पसंद के जो आर्टिस्ट हैं उनसे बातें करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म इनको फराहम किया है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं, बात करते हैं। हमारा एक जो इतनी सिचुएशन जो बनी हुई है उसकी, कोरोना की, उसमें आप हमारा साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, और लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो आप लोगों से इंटरटेन होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी सी बात है तो एक परेशानी के आलम में चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं कि भाई हम अपने पसंद के आर्टिस्ट से बात करते हैं। तो आपका शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने तक है, तो आप अपनी अब दिल की बात जो कहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि शो ही उन लोगों के लिए है और पूरी दुनिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए तो है ही है, क्योंकि मैं और आप पाकिस्तानी हैं और ऑस्ट्रेलिया में दूसरे भी पाकिस्तानी हैं, हमारे इंडियंस भाई, हमारे ऑस्ट्रेलियन भाई, पूरे वर्ल्ड के भाई बहन और पाकिस्तान समेत, कोई मैसेज देना चाहें? फरा, मैं आपसे एक बात आपको बता दूं, फरा मैं आपको बहन कहता नहीं, बहन मानता भी हूँ, और आप जब मुझे बुलाएंगी, जब आप मुझे इनवाइट करेंगी, आपको ना कहने का सवाल ही नहीं है। जब आप मुझे कभी भी किसी शो के लिए किसी भी हवाले से आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जब मुझे बुलाएंगी मैं हाजिर हूँ। और रहा सवाल नसीहतें करने वाला, तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह लोग काफी समझदार हो चुके हैं, और अब इंटरनेट का दौर है, हर इंसान काफी समझदार हो चुका है। और फिर अगर हम लोग बैठ के नसीहतें ज्यादा करते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या हर वक्त नसीहतें करता हूँ, सिर्फ अच्छी बात कर लेना काफी है। और आपको एक बात बताता चलूं, आप कह रही थी ना ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी मेरी नहीं थी, वो जो सफाई करने वाली, वो सारी मेरी अम्मा ने मुझे मार मार के कूट कूट के, वो सारा क्रेडिट उनको जाता है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता। क्योंकि उन्होंने बचपन से हमें उठाया ऐसे, मुझसे सारे काम खुद कराए, खाना हम अपना खुद गर्म करके खाते थे, अपना स्कूल का यूनिफॉर्म खुद धो लेते थे, वो सारे काम अम्मी ने बचपन से इतने हमें कराए ना कि वो हमें आदत हो गई अपना काम खुद करने। तो ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये मेरी अम्मा को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमें ठूस दिया हमारे दिमाग में ये चीज। तो वो वाली बात है, मैं कहता हूँ ये कोई अगर मुझे दे भी रहा होता है क्रेडिट, मैं कहता नहीं भाई मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सारा कुछ उनका है, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमसे प्लेट अपनी धो के रखो, क्योंकि अम्मी वर्किंग लेडी थी, अम्मी काम करती थी,
सिंगल मदर थी, तो वो कहती नहीं, अपने अपने काम सबने खुद करने, ये वजह थी। और आगे किसी को कोई अच्छी बात करने का जहां तक सवाल है, जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से काफी दूर दूर हो गई है। हाथ मिलाते हुए भी हम डर रहे होते हैं किसी से, कहते हैं कोनी से यूं करके कर दिया, तो हम मुस्लिम हम लोग, मैं कभी कभी ये फील करता हूँ कि मस्जिद भी जा रहा हूँ तो दूर खड़े होना है, डिस्टेंस रखना है, इन चीजों को, ये चीजें मैं बड़ी मिस करता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस हो गए ठीक है, लेकिन दिलों के दरमियान डिस्टेंस नहीं होना। तो मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए मेरा मैसेज है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं, उन सबसे ये कहूंगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना ना भूलें। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर जरूर रहें, वहां पर आपने अपने घर बना लिए हैं, आपका कारोबार है, आपके काम है, आपकी जॉब, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना कभी ना भूलें। अच्छी बात फैसल। और आपको बताती चलूँ कि जब भी 14 अगस्त आता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा उसकी सेलिब्रेशन होती है। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, वसीम अदामी को इनवाइट किया जाता है हर साल, और भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से, हमारी जो टीम है पाकिस्तान से, उन्होंने बुलाया था, सबके वीज़ा लग चुके हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो रुके हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट होगा, और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है ऑस्ट्रेलिया में, आप इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम सबको इनवाइट करेंगे। बहुत ग्रैंड एक इवेंट होता है हमारा 14 अगस्त वाले दिन, बहुत अच्छे जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, और ऐसा लगता है वो ईद का दिन है। कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका जो पैगाम है, इतना प्यारा सा पैगाम है, लोगों तक पहुंच गया। पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, चाहे हम कहीं पर भी रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोगों की तरफ से, PWA डिजिटल की पूरी टीम की तरफ से। इंशाल्लाह हम दोबारा से आपको ज़हमत देंगे। और बोलान से जी क्लिफ्टन का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। फैसल, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, माना कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आप, आपकी फैमिली, आपके प्यारे प्यारे से दो बच्चे, मारिया, मैं मारिया बोलती हूँ लेकिन आपके सामने तो भाभी बोलूँगी, आप उनको लेके जाएं, वहाँ पे खाना खाएं। और आपका थैंक यू, और सब तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। और आपने फैसल को पसंद करते हैं, और हमने फैसल को आपकी ख्वाहिश पे ही बुलाया था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आने वाली फ्राइडे तक इंशाल्लाह एक नई गेस्ट के साथ। हो सकता है मारिया हमारे साथ हो सकता है कोई और गेस्ट हो लेकिन मुझे पता है आपकी फरमाइश क्या है। तो इंशाल्लाह हम दोबारा से हाजिर होते हैं। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहें, खुश रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants to provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.